कोई ऐसी चीज़ तुम्हारे खान पान में नहीं होनी चाहिए कि जिससे तुम्हारे विचार तामसी हों। ये संसार त्रिगुणात्मक है और उनमें जो भी चीज़ें हम खाते पीते हैं वो तीन ही प्रकार के गुणों से भरे हुए हैं। रज, सत और तम, तीन प्रकार के हैं। अब सात्विक भोजन खाओगे, सात्विक भोजन में शुद्ध विचार रहेंगे, उसमें कोई भी ज़्यादा मिर्च मसाले, मक्खन, मलाई, ये चीज़ें अगर खाते हो तो ये तामसी विचार हो जाएंगे। उसके लिए हल्का भोजन, हरी सब्जियां हैं, चावल हैं, रोटी है, दलिया है, खिचड़ी है, ये खाने वाला आदमी इतना ज़्यादा गुस्सेल, क्रोधी, ईर्ष्यालु नहीं होता। लेकिन तामसी खाना जो है, जो राक्षस खाते हैं, शराब का पीना, ज़्यादा मिर्च मसाले खाना, घी मक्खन मलाई, तड़के छोंक तड़के लगा लगा के जो खाते हैं, उनके अच्छे विचार नहीं रह सकते। तो फिर राजसी भी, वो भी ठीक है। साधारण सा काम करने वाला इंसान जिसको ज़रूरत है, दूध है, लस्सी है, मट्ठा है, साधारण भोजन है, वो खाता है, उसके विचार दोनों तरफ से ही ठीक रहते हैं। इसी प्रकार से नाम भक्ति भी तीनों गुणों में ही शामिल है कि एक तामसी भक्ति है। तामसी भक्ति किसके लिए करोगे? किसी का नुकसान करने के लिए। बहुत से तप करने वालों ने, जप करने वालों ने ऐसा किया, उन्होंने जो ऐसे ऐसे मंत्र सीखे कि दूसरे का नुकसान करने के लिए मंत्र पढ़ा और उसको कष्ट दिया, स्वाहा कर दिया। क्या मिला? पाप कर लिया। किसी को दुख दे के पाप, कष्ट उठाया। और जो थी सात्विक भक्ति, ना किसी के बारे में बुरा, ना किसी के बारे में अच्छा, सिर्फ वो तो भक्ति की ही दृष्टि से भक्ति की गई। अपनी मुक्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने सुधार के लिए इस जीव को अब इस निज देश में भेजने का जिसमें काम किया गया। और राजसी भक्ति थी, वो तो सिर्फ इसलिए की गई कि उसका जीवन सुखी बीते, उसमें कोई दुख कष्ट बीमारी रोग तकलीफ ना आए, वो किसी प्रकार। तो ऐसे विचार ले लेके, तीनों प्रकार के जो विचार हैं उनको जैसे विचार लेके हम करते हैं, क्योंकि जिस इंसान को जैसी ज़रूरत और चाह होती है वो वैसे ख्याल लेके करता है। और जिस ख्याल को लेके करोगे, अगर मैं कहता हूँ तुम्हारे ख्याल अच्छे नहीं हैं, बुराई भरी पड़ी है, निंदा चुगली ईर्ष्या दिल में है, और तुम नाम का सुमरण करोगे तो नाम की सारी ताकत उन बुराइयों को मिलेगी। जिस प्रकार से हम किसान लोग हैं, खेती करते हैं, फसल बोते हैं, उसमें खरपतवार पैदा हो जाती है, तो खरपतवार के लिए अब तो चलो दूसरी चीज़ें चल गई कि उसको जड़ा भी देते हैं, लेकिन अगर उसमें खाद डाल दें बिना कुछ किए तो खाद किसको लगेगी? उस फलदार को, अनाज को, उसको तो कम लगेगी, जो खरपतवार है उसको और ज़्यादा लगेगी। इसी प्रकार से हमारे अंदर जो बुराइयां हैं वो नाम की शक्ति लेके वो पनप जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं। जिस प्रकार से जंगल में होने वाली कांटेदार झाड़ियां बिना किसी परवरिश के, बिना किसी उसके अपने आप ही वो पैदा हो जाती हैं और अपने आप ही कितनी बड़ी हो जाती हैं। लेकिन फलदार पेड़ों के लिए, पौधों के लिए, चाहे सजावटी हो, चाहे वो औषधि वाले हों, चाहे वो फलदार हों, उनको बनाने के लिए हमको उनकी परवरिश करनी पड़ती है, उनको संभालना पड़ता है, समय समय पर पानी देना पड़ता है। ये सारी की सारी चीज़ें हम उनको इसलिए करते हैं और उनको बचाते हैं, इसी प्रकार से अच्छे गुणों के लिए भी है। तो भक्ति के रास्ते पर तो तभी चल पाएंगे, मन में शांति होगी, जब बुराइयां तो इसमें भरी पड़ी हैं अनेक। हमारे मन में हमने पंचायत तो बुला रखी है दुष्टों की, राक्षसों की, बुरे लोगों की, जिक्र, उनकी चिंता, उनका विचार, उनका ख्याल, किसने क्या कहा था, किसने क्या किया था, कौन कैसा है, विचार ये चलते हैं। बैठे हैं नाम भक्ति के लिए। नाम भक्ति कहाँ से हो गई? नाम भक्ति नहीं हुई ना वो तो। इसीलिए जरूरत है इसे मन की चौकीदारी करने का, पहरेदारी करने का। इस मन के ऊपर अंकुश लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है। इसीलिए संतों ने कही कि घर में झगड़ा भारी, साधो घर में झगड़ा भारी। परंतु
हम अगर सच्चे मन से करते हैं तो बार बार घेर फेर के इस मन को सही रास्ते पे लाओ, और जब ऐसे ख्याल और विचार आते हैं तो उनको छोड़ते चलो, और अच्छे जो ख्याल विचार हैं उनको लेने का प्रयास करो। जब अच्छे विचार ख्यालात लेके तुम नाम का सुमरण करोगे तो नाम की शक्ति ही उसमें बढ़ेंगी और वही पैदा होंगी। करो, किसी चीज़ में मालिक की मौज में रहो, उसकी रजा में राजी जो रहता है वो इंसान हमेशा सुखी रहता है। मत गलतियां निकाला करो, इंसान की तो गलतियां निकालते ही निकालते हो, आप तो परमात्मा की भी गलतियां निकालते हो। लेकिन जो चीज़ होगी वो होके रहेगी। कर्म गति टाले ना ही टले, कर्म की गति वो टालने से नहीं टलती। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना हो, तुलसी मन मैदान में तान बिछोना सो। लेकिन कर्म की आस छोड़ दे प्यारे, जतन अपना करो। कर्म में ना बंध के बैठो कि मेरे भाग्य में मेरे कर्म में ये, तो शायद चांस मिल जाएगा, कभी कोई ठीक हो जाएगा, कहोगे ओह मेरा कर्म अच्छा था ये हो गया। लेकिन ये अच्छा कर्म सदा नहीं होने वाला, अच्छा कर्म बनाना पड़ता, सदा नहीं होने वाला। चांस कभी लग जाएगा तो कहोगे मेरा भाग्य था, मेरा कर्म था, लेकिन वो कर्म और भाग्य हमेशा साथ नहीं देगा अगर हमने अच्छे काम और नेक काम नहीं किए तो। उस मालिक की मर्जी में टांग मत अड़ाया करो, उसकी रजा में राजी रहो। दुख दे सुख दे दाता तेरी मर्जी, लेकिन अपने कर्म को देखते हुए, ये नहीं कि कर्म खोटे मंदे करो दोष परमात्मा को दे, वो गलत है। कर्म अच्छे करते चलो, परिणाम बुरा भी कई बार जो ऐसा होता है कि आदमी के कर्म के अनुरूप उसको उसका रिजल्ट नहीं मिलता, तो चिंता ना करो, गलत नहीं है। इसी